सृष्टि का वर्णन। तो किस प्रकार से हमारी इस सृष्टि का रचना की गई थी हमारे महादेव जी के द्वारा, ये जो कथा है वो शिव पुराण की है और शिव पुराण में 15वां अध्याय है आप लोगों का। तो जाके इसे आप सुन सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। मैं आपको कथा विस्तार से समझाती हूँ। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, आपने बहुत सी ज्ञान बढ़ाने वाली उत्तम बातों को सुनाया, कृपया इसके अलावा और भी जो आप सृष्टि एवं सबसे संबंधित लोगों के बारे में जानते हैं हमें बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, मुने, हमें आदेश देकर जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए तो मैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ध्यान मग्न होकर अपने कर्तव्यों के विषय में सोचने लगा। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु से ज्ञान प्राप्त कर मैंने सृष्टि की रचना करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु मुझे आवश्यक उपदेश देकर वहां से चले गए। भगवान शिव की कृपा से ब्रह्मांड से बाहर वैकुंठ धाम में जा पहुँचे और वहीं निवास करने लगे। सृष्टि की रचना करने के उद्देश्य से मेरे भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके जल को हाथ में लेकर ऊपर की ओर उछाला। इससे वहां एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। यह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप में था। उसे चेतनता प्रदान करते हेतु मैं कठोर तप करने लगा और 12 वर्षों तक तप करता रहा। तब श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट हुए और प्रसन्नता पूर्वक बोले। श्री हरि विष्णु जी ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वह वर मांग लो। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी बोले, महाभाग, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। कृपया करके इस विराट 24 तत्वों से बने अंड को चेतना प्रदान कीजिए। मेरे ऐसा कहने पर श्री हरि विष्णु ने अनंत रूप धारण कर अंड में प्रवेश किया। उस समय उनके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्र आंखें और सहस्त्र पैर थे। उनके अंड में प्रवेश करते ही वह चेतन हो गया। पाताल से सत्यलोक तथा अंड के रूप में वहां विष्णु भगवान विराजमान लगे। अंड में विराजमान होने के कारण विष्णु जी वैराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने अपने निवास हेतु कैलाश नगर का निर्माण किया। देवर्षि संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश होने पर भी वैकुंठ और कैलाश अमर रहेंगे, यथार्थ इनका नाश नहीं हो सकता। महादेव की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि की रचना करने की इच्छा उत्पन्न हुई। अनजाने में ही मुझसे तमोगुणी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जिसे अविद्या पंचक कहते हैं। उसके पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से स्थावर संज्ञक वृक्ष, जिसे पहला सर्ग कहते हैं, का निर्माण हुआ, परंतु पुरुषार्थ का साधन नहीं था। अतः दूसरा सर्ग तिर्यक स्तोत्र प्रकट हुआ। यह दुखों से भरा हुआ था। तब ब्रह्मा जी द्वारा उद्धव स्तोत्र नामक तीसरे सर्ग की रचना की गई। यह सात्विक सर्ग देव सर्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह सर्ग सत्यवादी तथा परम सुखदायक है। इसकी रचना के उपरांत मैंने पुनः चिंतन आरंभ कर दिया। तब एक रजोगुणी सृष्टि का आरंभ हुआ जो आर्वक स्तोत्र नाम से विख्यात हुआ। इसके बाद मैंने 5 विकृत सृष्टि और 3 प्रकृत संगों को जन्म दिया। पहला महातत्व, दूसरे भूतों और तीसरा वैकारिक सर्ग है। इसके अलावा 5 विकृत सर्ग हैं। दोनों को मिलाकर कुल 8 सर्ग होते हैं। नवा कौमार सर्ग है, जिससे सनत सनंदन कुमारों की रचना हुई है। सनत आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो ब्रह्मा के समान हैं। वे महान व्रत का पालन करने वाले हैं। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उनका मन शिव चिंतन में लगा रहता है। मुनि नारद मेरी आज्ञा पाकर भी उन्होंने सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। इससे मुझ में क्रोध प्रवेश कर गया। तब भगवान विष्णु ने मुझे समझाया और भगवान शिव की तपस्या करने के लिए कहा। मेरी घोर तपस्या से मेरी भौहें और नाक के मध्य भाग से महेश्वर की 3 मूर्तियां प्रकट हुई, जो पूर्णांश सर्वेश्वर एवं दया सागर थी, और भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप प्रकट हुआ। जन्म मरण से रहित परम तेजस्वी सर्वज्ञ नीलकंठ साक्षात उमा वल्लभ भगवान महादेव के साक्षात दर्शन कर मैं धन्य हो गया। मैंने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करने लगा। तब मैंने उनसे जीवों की रचना करने की प्रार्थना की। मेरी प्रार्थना स्वीकारते हुए देवादिदेव भगवान शिव ने रुद्र गणों की रचना की। तब मैंने उनसे
पुनः कहा, देवेश्वर शिव शंकर, आप संसार की मोह माया में लिप्त ऐसे जीवों की रचना करें जो मृत्यु और जन्म के बंधन में बंधे हों। यह सुनकर महादेव जी हंसते हुए कहने लगे। तो मित्रों, यहाँ पे जो बात कही गई है बिल्कुल सही कही गई है कि यहाँ पे शिव जी को जब विचार आया कि हमें कुछ लोग यहाँ पे जीवित करने चाहिए, कुछ प्राणी जन रहने चाहिए, मनुष्य रहने चाहिए, तो उन्होंने अपने गढ़ों की रचना की थी, जिसमें कि आप सब जानते हैं कि हमारे शंकर भगवान के गढ़ किस प्रकार हैं, जिनकी बहुत सारी भुजाएं होती हैं। किसी किसी के नेत्र ही नेत्र भरे हुए हैं, भयंकर दिखने वाले डाकनियाँ, शाकनियाँ और जो है यहाँ पे भूत पिचास, ये सब जो है हमारे भगवान शिव के गढ़ हैं। तो ये उनका परिवार है, ठीक है, शिव भगवान का। उसी प्रकार से यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने बोला हमारे शंकर जी से कि आप संसार की मोह माया में लिप्त, जिस प्रकार से हमारे देख रहे हैं कि कितने सारे लोग यहाँ मोह माया में लिप्त हैं, हम खुद भी कितने ज़्यादा मोह माया में लिप्त हो जाते हैं, तो उनकी रचना करने के लिए और मृत्यु और जन्म के बंधन में जो बंधे रहे, जिनकी मृत्यु और जन्म और मृत्यु होती रहे, मतलब समय के अनुसार, तो ऐसे जीवों की आप रचना करें। तो महादेव जी मुस्कुराते हुए कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा, मैं जन्म और मृत्यु के भय में लिप्त जीव की रचना नहीं करूंगा, क्योंकि वे जीव संसार रूपी बंधन में बंधे होने के कारण दुखों से युक्त होंगे। और हमारे शिव भगवान को प्रसन्नता अति प्रिय है, वो प्रसन्न रहते हैं किसी भी चीज़ में, तो उनको दुख की चीज़ें बनाना उनकी शोभा नहीं पाता और उनसे नहीं बन पाता। तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ उनका उद्धार करूंगा, उन्हें परम ज्ञान प्रदान करके उनका ज्ञान का विकास करूंगा। हे प्रजापति, इन जीवों की रचना आप करें। मोह माया के बंधनों में बंधे इस प्रकार के जीवों की सृष्टि करने पर भी आप इस माया में नहीं बंधेंगे। मुझसे इस प्रकार कहकर महादेव जी, शिव शंकर जी अपने पार्षदों के साथ वहां से अंतर ध्यान हो गए। और ये बात ब्रह्मा जी को बोला गया कि आप ऐसे व्यक्तियों का निर्माण तो करोगे, लेकिन आप उस मोह माया में लिप्त नहीं हो पाओगे, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। ये कहकर शिव जी जो है वहाँ से लिप्त हो गए, अंतर ध्यान हो गए। तो आगे क्या होता है, सृष्टि की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शब्द आदि पंचभूतों द्वारा पंचकरण करके उनके स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष और कला आदि से युगों और कालों की मनोरचना की तथा और भी कई पदार्थ मैंने बनाए। उत्पत्ति और विनाश वाले पदार्थों का भी मैंने निर्माण किया है, परंतु जब इनसे भी मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने माँ अम्बा सहित भगवान शिव का ध्यान करके सृष्टि के अन्य पदार्थों की रचना की। और अपने नेत्रों से मारीच, हृदय से भृगु, सिर से अंगीरा, कान से मुनिश्रेष्ठ पुलह, उदान से पुलस्त, समान से वशिष्ठ, अपान से कृतु और दोनों कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष और गोद से तुमको, छाया से कदर्म मुनि को उत्पन्न किया। तुमको की बात जो कही गई है ना, वो नारद जी के बारे में विषय बताया गया है, क्योंकि ब्रह्मा जी यहाँ पे नारद जी को बता रहे हैं कि किस प्रकार से सृष्टि का निर्माण हुआ। और जो तुम्हारे ये जितने भी जो है यहाँ पे जो महान हमारे ऋषिगण हैं, जिनकी रचना जो की गई थी, वो ब्रह्मा जी के नेत्रों से, कुछ हृदय से, कुछ लोग सिर से, कान से, उदान से, इन सब जो है उनके अंगों से मतलब जो प्रकट हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखो, सब साधनाओं के साधन धर्म को भी मैंने अपने संकल्प से प्रकट किया। मुनिश्रेष्ठ, इस तरह साधकों की रचना करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने को कृतार्थ माना। मेरे संकल्प से उत्पन्न धर्म मेरी आज्ञा से मानव का रूप धारण कर साधन में लग गए। इसके उपरांत मैंने अपने शरीर के विभिन्न अंगों से देवता व असुरों के रूप में अनेक पुत्रों की रचना करके उन्हें विभिन्न शरीर प्रदान किए। तत्पश्चात भगवान शिव की प्रेरणा से मैं अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त कर 2 रूपों वाला हो गया। मैं आधे शरीर से पुरुष व आधे शरीर से नारी हो गया। पुरुष अपने स्वयं भुव मनु नाम से प्रसिद्ध हुए एवं उच्च कोटि के साधक कहलाए। नारी रूप से शतरूपा नाम वाली योगिनी एवं परम तपस्विनी स्त्री उत्पन्न हुई। मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शतरूपा का पाणी ग्रहण किया और मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शतरूपा से प्रियवत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र
को तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 पुत्रियां प्राप्त की। आकुति का रुचि मुनि से, देवहूति का कदर्म मुनि से तथा प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ विवाह कर दिया गया। इनकी संतानों से पूरा जगत चराचर हो गया। रचि और आकुति के वैवाहिक संबंध में यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ की दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुने कदर्म और देवहूति के संबंध से बहुत सी पुत्रियां पैदा हुई। दक्ष और प्रस्तुति के 24 कन्याएं हुई। दक्ष ने 13 कन्याओं का विवाह धर्म से कर दिया। ये 13 कन्याएं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेघ्या और क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति हैं। अन्य 11 कन्याओं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सनंती और अनसुईया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा का विवाह भृगु, शिव, मरीच, अंगिरा, पुलस्त, पुलह और कृतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितर नामक मुनियों से संपन्न हुआ। इनकी संतानों से पूरा त्रिलोक भर गया। अंबिका पति महादेव जी की आज्ञा से बहुत से प्राणी क्षेत्र मुनियों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष की 60 कन्याएं हुई। उसमें से 10 कन्याओं का विवाह धर्म से, 27 का चंद्रमा से, 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि से संपन्न हुआ। नारद उन्होंने 4 कन्याएं अरिष्टनेमि को ब्याह दी। भृगु, अंगिरा और कुशासु से 2-2 कन्याओं का विवाह कर दिया गया। कश्यप ऋषि की संतानों से संपूर्ण त्रिलोक आलोकित है। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा लताएं आदि कश्यप पत्नियों से पैदा हुई हैं। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की। सर्वव्यापी शिव जी द्वारा तपस्या के लिए प्रकट हुई देवी, जिन्हें रुद्रदेव से त्रिशूल के अर्घभाग पर रखकर उनकी रक्षा की, वे सती देवी की दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों का उद्धार करके उनके लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिव ही सती के रूप में भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनी, परंतु अपने पिता के यज्ञ में अपने पति का अपमान देखकर उन्होंने अपने शरीर को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर भी वे मां सती पार्वती के रूप में प्रकट हुई और कठिन तपस्या करके उन्होंने पुनः भगवान भोलेनाथ को प्राप्त कर लिया। वे इस संसार में कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नामों से पूजी जाती हैं। देवी के नाम भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। मुनि नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाई है। पूरा ब्रह्मांड भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि 3 देवता उन्हें महादेव के अंश हैं। भगवान शिव निर्गुण और सगुण हैं। वे शिवलोक में शिवा के साथ निवास करते हैं। तो आज की कथा कुछ इस प्रकार थी।